देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम उत्तराखंड से कर रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जब यहां के विधायक हरीश धामी एक पहाड़ी को पार करते वक्त बाढ़ के पानी में फिसल गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति हुई होगी। एकदम अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। धामी पहाड़ी रास्ते से अपने इलाके में जा रहे थे, तभी पानी का तेज रेला आया और समर्थकों ने मुश्किल से उनकी जान बचाई। हरीश धामी उत्तराखंड के धारचूला के विधायक हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। माननीय विधायक जी लकड़ी का सहारा लेकर, अरे उठा लो, ये बहते बहते हरीश धामी जी बच देखिए। माननीय विधायक जी लकड़ी का सहारा लेकर, अरे उठा लो। और लगातार बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी उत्तराखंड में सामने आ रही है। गुरुवार को चमोली के पास बाजपुर में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। इससे पहले 16 जुलाई को पागल नाला और लाम बागर के नजदीक भी नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा था। यह हाईवे गंगोत्री को उत्तरकाशी से जोड़ता है। बिहार की बात करते हैं, जहां पर बाढ़ से हालात खराब हैं। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में पानी भर गया है। बूढ़ी गंडक नदी के रिंग डैम में दरार आने से पानी कई इलाकों में घुस आया है। लोग अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग खुद नाव बनाकर ऊंची जगहों पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे तैसे लोग इन दिनों दिन गुजार रहे हैं। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने के अलावा राहत के काम में भी अब जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी पूर्व चंपारण में बारिश के बीच बाढ़ पीड़ितों में भोजन बांटते हुए नजर आए। कल तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोरोना और बाढ़ को लेकर वो सक्रिय हो। तेजस्वी ने लिखा था कि कोरोना प्रबंधन में आपकी विफलता पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। अब तो आप 135 दिन बाद घर से निकलकर लोगों की सुध लें। बाढ़ की वजह से लाखों लोग सड़कों और छतों पर हैं। बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। कृपया इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर राजधानी भोपाल में 4 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सड़क, बाजार और मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भोपाल में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में अब तक 168 लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी है। और भोपाल में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों के लगभग 85% बेड भर चुके हैं। सरकारी निजी अस्पतालों में बेड बढ़ा रही है सरकार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों की संख्या और सुरक्षा का है। भोपाल में एक निजी अस्पताल ने कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ता और अनोखा तरीका निकाला है, एयर बबल। क्या है ये, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी। भोपाल में लगातार जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए बिस्तर कम पड़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 50 बिस्तरों का ये अस्पताल तैयार हुआ और इसमें ये जो मास्क मैं पहने हुए हूँ, यहाँ डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो पहनेंगे। क्या है ये, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी। सर, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? अनुराग, जैसे हमको मालूम है कोविड सिर्फ एयर से फैलता है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि उनको वही एयर सूंघना पड़ती है या इनहेल करना पड़ती है जो कि कोविड एनवायरनमेंट से आती है। तो हमने डिसाइड किया कि यदि हम एयर कुछ दूरी से लाएं, जैसे इस अस्पताल में हम 200 फीट दूरी से एयर लेकर आ रहे हैं और वो एयर इन ट्यूब्स के थ्रू आपके इस हेलमेट में आ रही है, तो इस हेलमेट के जरिए आप जो एयर ले रहे हैं वो कोविड फ्री है। तो आप इस एयर के साथ आप घंटों बने रह सकते हैं बगैर किसी दुविधा के, बगैर किसी टेंशन के। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेंटर में शायद सबसे कम हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड होने की संभावना है। यदि आप इसको चाहते हैं पीपीई के साथ और साथ में आप N95 मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ से अपने आप पॉजिटिव प्रेशर के साथ एयर निकलती जाएगी, जिससे कि आप यहाँ की एयर नहीं ले सकते हैं। जो आपके ऊपर से एयर आ रही है सिर्फ आप वही एयर ले सकते हैं। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप लोगों को क्यों महसूस हुई? जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड हुआ। चलिए कोविड हुआ वो कोई बात नहीं, लेकिन कईयों की इसमें जान चली गई।
उनको बचाने के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, जैसा कि हम स्पेस में देखते हैं। राकेश शर्मा को हमने देखा है स्पेस वॉक करते हुए, तो उस तरह का हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को हम बचा सकें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोविड मरीजों को देख सकें। संभवतः ये देश का पहला इस तरह का मॉडल होगा, मुझे और कहीं ख्याल नहीं। हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन एक दफ़े जब चीज़ें मीडिया में जाती हैं तो और लोग भी आते हैं, लेकिन हम लोग 2 दिनों से देख रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी खुश हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से लोग देखें, समझें और ये इम्प्रोवाइज़ करें। कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स है, इनके लिए जो योद्धा हैं उनके लिए भी एक सुकून की बात ये रहेगी कि ये पहनकर वो ताज़ी हवा ले सकते हैं जिससे उनके अंदर संक्रमण का खतरा ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर तमाम बीजेपी विधायक अपनी ही पुलिस से बेहद नाराज हैं। उन्नाव में जहां बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने थाने की जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनाने वालों की हिमायत में 4 घंटे थाने पर धरना दिया, जबकि बरेली में बीजेपी एमएलए पप्पू भरतौल और बलिया के बीजेपी एमएलए ने अपनी ही पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। उन्नाव के बीजेपी एमएलए पंकज गुप्ता पुलिस से इतना नाराज हुए कि थाने पे 4 घंटे धरने पे बैठ गए। उन्नाव मेन रोड पे महिला थाना बनाने के लिए 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन पुलिस को अलॉट की गई है। कुछ लोग उस पे अवैध कब्जा कर मंदिर बना रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ लाई और उन पे एफआईआर कर दी। विधायक इससे नाराज हैं। यहाँ एक मंदिर जनता ने सम्मत से सबसे मिलकर बनाया। वहाँ के 10-12 बुजुर्गों को सीओसीटी पकड़ के लाते हैं। कोतवाली में मेरे फ़ोन करने के बाद भी कि ये शरीफ लोग हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनको कोतवाली में लाकर रामजीत यादव और यहाँ के सीओसीटी मिलकर मारते हैं लाठी डंडों से। विधायक जी पुलिस से इस बात से भी बहुत नाराज हैं कि उन्हें उसमें भाजपाई मानसिकता के बजाय सपाई मानसिकता नजर आ रही है। उन्हें लग नहीं रहा है कि यह पुलिस उनकी पुलिस है। दुर्भाग्य है, यहाँ जो अधिकारी है वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए अधिकारी हैं। अपने जाति, अपने ही समाज की उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। पुलिस कहती है कि यह जमीन सरकारी है, इस पे मंदिर नहीं बल्कि महिला थाना बनना है। जो लोग थाने की जमीन पे अवैध कब्जा करके मंदिर बना रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है। थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में महिला थाने को आवंटित जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस ने इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 398/2020 धारा 447, 434 IPC एवं 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया था। इस संबंध में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसका विरोध हमारे सदर विधायक जी कर रहे थे। अभी बरेली में कुछ वक्त पहले बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल अपने डीआईजी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन जिले की पुलिस से इतना नाराज हुए कि उन्होंने डीआईजी को एक खत लिखकर कहा कि जिले में पुलिस वाले वेश्यावृत्ति कराते हैं, गौकशी कराते हैं, जुआ सट्टा खिलवाते हैं, तस्करी कराते हैं, अवैध खनन कराते हैं, इसलिए टॉप 10 कुख्यात पुलिस वालों की भी लिस्ट जारी हो। उधर बलिया के बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिख के शिकायत की है कि उनके इलाके में पुलिस अवैध शराब बिकवा रही है। अच्छे या बुरे होने की बात किसी भी देश, धर्म, जाति, संप्रदाय या समूह के ऊपर एक साथ लागू नहीं होती है, और इन मामलों को देखने से तो ये लगता है कि पुलिस में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है और नेताओं में भी। उन्नाव में गौरव शर्मा, बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही है। 5 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। शहर को नए सिरे से संवारा जा रहा है और भूमि पूजन के मौके पर भोग तैयार किया जाएगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर लड्डू भी तैयार किए जा रहे हैं। अगले महीने के 1 अगस्त से अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थाएं जो हैं उन्हें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। 5 अगस्त से खुलने वाले जिम के मालिकों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वो खुश भी हैं और राहत भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा था मार्च से, तब से अब तक 4 महीने से ये बंद थे और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। और अब जब शर्तों के साथ जिम और योग संस्थान खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने राहत की सांस ली है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने मानो पुलिस को खुली चुनौती दे रखी है। ताजा मामला अब आया है मुरादाबाद का, जहां हथियारों के बल पर एक चलती रोडवेज बस में कंडक्टर को लूटकर अपराधी फरार हो गए। बस में लूट की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाकेबंदी कर अपराधियों को तलाशने में लग गए। बस बदायूं से मुरादाबाद जा रही थी जिस वक्त इसमें ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक घर के टॉयलेट में घड़ियाल निकलने से सनसनी फैल गई। घटना मोहब्बतपुर गांव की है। परिवार वालों का शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पास के तालाब से घड़ियाल घर में आ गया होगा। बाद में वन विभाग ने घड़ियाल को पकड़कर नदी में वापस छोड़ दिया है। पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की काफी मदद की है। विभाग ने राशन और जरूरत के दूसरे सामान बांटे हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मास्क लगाओ कोरोना हराओ मुहिम चलाकर झुग्गियों में घर घर जाकर मास्क, काढ़ा और साबुन जैसी चीजें बांट रहे हैं। विभाग का कहना है कि हर महीने वो लोग करीब 1 लाख परिवारों की मदद कर रहे हैं। काढ़ा है, जैसे चाय पीते हैं ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कोरोना ड्यूटी में लगे ट्रेनी डॉक्टर्स नाराज हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनको देने वाले वजीफे को तो बढ़ाए ही, वक्त पर भुगतान भी करे। खरगोन जिले में निजी स्कूलों के शिक्षक भी नाराज हैं और वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं। शिकायत है कि मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार के मुखिया और 4 मंत्री फिलहाल अस्पताल में हैं। ये पीपीई किट में बाइक चलाकर स्टंट नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर यानी बुधनी के इस शख्स को रिपोर्ट देने के बहाने अस्पताल बुलाया गया, फिर पीपीई किट पहनाकर पावरखेड़ा के कोविड सेंटर भेजा गया, लेकिन एम्बुलेंस में नहीं, खुद की बाइक से। ये थी अस्पताल की लापरवाही। अब ये है सरकार की लापरवाही। ये सारे मेडिकल के छात्र हैं। कोरोना काल में सरकार 12-12 घंटे ड्यूटी ले रही है। 333 रुपये हर दिन देने का वायदा है, आरोप है वो भी नहीं मिल रहे। मांग लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे हैं। हमसे रूटीन ड्यूटी कराई जाए जो हम लोगों की होती है, और अगर कोविड वार्ड में लगाया जा रहा है तो उस हिसाब से जैसे हम 8 से 10 या 12 घंटे की हम जो ड्यूटी करते हैं उस हिसाब से हमें इंसेंटिव दिया जाए, जो कि अभी तक हमको नहीं मिला है। प्रतिदिन 333 रुपये के हिसाब से काम करना, वो भी 8 से 12 घंटे पीपीई पहन के अपनी जान जोखिम में डाल के, ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 10,000 रुपये की, वो भी अभी तक हमें नहीं मिले हैं। उड़ीसा सरकार ने जो 1,000 रुपये सब देने की घोषणा करी है, हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा कोई कदम उठाए। 2 महीने पहले कोविड पॉजिटिव मैं भी हुआ था, जब मैं कोविड वार्ड में काम कर रहा था। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और मैं वापस आया और फिर से मैंने कोविड ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर ली। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूं कि हमारा इंसेंटिव 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर देना चाहिए, ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट ना हो। पीपीई किट में 8 से 10 घंटे काम करना बहुत ज़्यादा थकाऊ काम है। मैं आपको बता सकता हूँ, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही थी, तो उस गर्मी के मौसम में 8 से 10 घंटे तक काम करना बहुत कठिन हो जाता है। सरकार का कहना है जो संभव होगा मदद करेंगे। कांग्रेस डॉक्टरों की मांग का समर्थन कर रही है। उनकी जो समस्याएं आज ही हल हो सकती हैं, जैसे क्वारंटीन सेंटर की स्थल और उसकी व्यवस्था, वो मैंने निर्देश दे दिए हैं, वो आज ही ठीक हो जाएगा। और कुछ उनकी वित्त से लेकर जुड़ी हुई बातें हैं, तो उसका भी प्रस्ताव हम बना रहे हैं। जो भी संभव होगा उसका निराकरण हम करने की कोशिश करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 10,000 रुपये उनको बोनस दिया जाएगा, तो उन्हें तुरंत बोनस देना चाहिए। जब उड़ीसा सरकार जो है 350 की जगह 1,000 रुपये का स्टाइफंड पर डे दे रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी 1,000 रुपये का स्टाइफंड देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर्स की इस मांग का समर्थन करती है। एक और प्रदर्शन खरगोन जिले में शिक्षकों ने किया। ये शिक्षक निजी स्कूल में काम करते हैं, कह रहे हैं 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, भूखे मरने की नौबत है। इनका प्रदर्शन नेताओं से अलग है। सड़क पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का ख्याल रखा है। पहली बार है कि प्राइवेट टीचर्स आज रोड पर निकला है।
उसकी वजह ये है केवल खरगोन जिले में 5000 प्राइवेट टीचर्स हैं। 5000 प्राइवेट टीचर्स में कम से कम 25,000 सदस्य होते हैं। ये 25,000 मत हैं। मार्च से ये 25,000 लोग एक अच्छे खासे इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिसके पास माँ से कोई पैसा नहीं है, जहाँ पर प्राइसेस इतनी हाइक हो रही है, वो अपना घर कैसे चलाए और कितनी सेविंग को फॉलो करे। एक राज्य की ये 3 तस्वीरें हैं जहाँ चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही है, उनकी परेशानी भी, शिक्षकों की भी परेशानी है। सरकार अस्पताल में है, वो दावा कर रही है कि राहत की दवा मिलेगी, लेकिन कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खरगोन से आसिफ, सीहोर से धर्मेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के पटियाला में अधिकारियों ने पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए एक नायाब अभियान चलाया है। अब पंजाब में नए नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स को गन का लाइसेंस चाहिए तो उसे 10 पौधे लगाने होंगे। नए नियम के मुताबिक गन के लाइसेंस का आवेदन जमा करते वक्त सभी को अब 10 पौधे लगाकर उसके साथ सेल्फी लेनी होगी और वो तस्वीर आवेदन के साथ लगानी होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 3,60,000 गन लाइसेंस होल्डर्स हैं। गन लाइसेंस धारकों के मामले में पंजाब भारत में तीसरे नंबर पर आता है। इस अभियान में पटियाला की सांसद परनीत कौर और डिविजनल कमिश्नर शामिल हैं। करीब 4 महीने लंबे लॉकडाउन का असर गुजरात के हीरा और टेक्सटाइल उद्योगों से जुड़े लोगों पर भी पड़ा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस उद्योग से जुड़े कई लोग अपने बच्चों का दाखिला अब म्यूनिसिपल स्कूलों में करवाने को मजबूर हैं। एएमसी स्कूल बोर्ड ने बताया कि म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ी है और वो ये भी बता रहे हैं कि खासकर दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का एडमिशन जो है उसकी तादाद ज्यादा हुई है। इनमें ज्यादातर डायमंड और फैब्रिक उद्योग से जुड़े कारीगरों की संख्या ही देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक बस को एक छोटी नदी को पार करता देख उसके पीछे एक कार में चल रहे लोग, उन्हें लगा कि वो भी इस नदी को पार कर जाएंगे और वो भी उसे पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार नदी में बह गई और छोटी सी पुलिया पर जाकर फंस गई। राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोग वहां पर थे और उन्होंने देखा और बड़ी मशक्कत करने के बाद, लंबे देर तक मेहनत करने के बाद जो कार में सवार लोग थे उन्हें आखिरकार बचा लिया गया। लोगों ने मोबाइल पर इसकी तस्वीरें भी बनाई और उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और ये वो तस्वीरें जिस वक्त वो बस का पीछा कर रही थी कार और उसे लगा वो पार कर जाएंगे, लेकिन अचानक तेज बहाव में कार एक तरफ को बहती चली गई और उसके बाद फंस गई।